2015 में जब आरजेडी ने पप्पू यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया था, उसके बाद पप्पू यादव अपनी नई पार्टी बनाए और जब से पार्टी बनाए उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया था, वो चुनाव लड़े थे और उसके बाद से जो है पप्पू यादव लगातार चुनाव हारते आए हैं और लगातार बार-बार हार देख करके पप्पू यादव इतना बौखला गए हैं कि अब जो पप्पू यादव का मोह है वो जनता से भी खत्म हो चुका है। पप्पू यादव लगातार जो है वो मोदी और योगी को कोसते रहते हैं, लेकिन मोदी और योगी को कोसते-कोसते अगर पप्पू यादव का मन नहीं भरता है, तो पप्पू यादव अब जनता को भी कोसना शुरू कर दिए हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि जनता जो है वो दो मुँहा साँप है, हमसे ज़्यादा जनता को कोई नहीं जानता होगा और ये सब मामला जो है ये कहाँ से शुरू हुआ है। पप्पू यादव जो है आजकल फिर से जो है एक बार विवादों में घिर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर पप्पू यादव कल ही पहुंचे थे और वहां पहुंचने के बाद पप्पू यादव जो वहां पहलवान लोग मौजूद थे उनको संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पप्पू यादव जो है वह लगातार मोदी और योगी को लेकर के जो है वह हमला बोल रहे थे। मोदी और योगी को लेकर के जो है वह बोल रहे थे कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जो है वो कमजोर है, मुख्यमंत्री बन गया है इस वजह से है। योगी आदित्यनाथ को लेकर के पप्पू यादव ये भी कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ हमारे सामने में किस तरीके से जो है वह सांसद के अंदर रोता था कि हमको पुलिस ने मारी है, या और इसकी वजह से पप्पू यादव जो है वह ट्रोल भी हो रहे हैं। ट्विटर पर अरेस्ट पप्पू यादव को लेकर के जो है वह हैशटैग जो है वह ट्रेंड भी कर रहा है। तो वह पप्पू यादव वहां पहुंचे थे। इसी बीच जो पहलवान लोग जो सुन रहे थे उसमें से एक आदमी का आवाज आया कि जो लोग पहलवान के साथ गलत कर रहे हैं जनता जो है वह उसको जवाब देगी। जैसे ही ये लाइन पप्पू यादव को सुनाई पड़ती है उसके बाद पप्पू यादव जनता पर ही भड़क उठते हैं और कहते हैं कि जनता जो है वह सबसे खराब आदमी है, जनता से खराब इस पूरे देश में कुछ नहीं है, जनता दो मुँहा सांप है, हमसे ज्यादा जनता को कोई जानता ही नहीं होगा, जनता कोई चीज नहीं होती है, जनता को सिर्फ जाति धर्म हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ पता ही क्या होता है। जनता को जब चुनाव का समय आए तो उसको 500 रुपया दीजिए और उसका वोट खरीद लीजिए, बस इतना ही उसका काम है, इतना ही उसको ज्ञान है और जनता से बड़ा दो मुँहा सांप आप आज तक देखे भी नहीं होंगे। पप्पू यादव का जो ये फ्रस्ट्रेशन है ये दिख रहा है साफ तौर पर जनता के प्रति और इस वजह से दिख रहा है कि पप्पू यादव जो है वो लगातार जो है मेहनत करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, कहीं पर कुछ ही चीज़ों को लेकर के कोई धरना प्रदर्शन करे या फिर किसी की जो है वह हत्या हो जाए या फिर किसी को किसी भी तरह की परेशानी हो, मारपीट हो, कुछ भी किसी भी तरह का कोई मामला हो जहां पर नेताओं की जरूरत होती है तो वहां पर पप्पू यादव जो वो सबसे पहले पहुंचते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है पप्पू यादव को चुनाव के समय में जनता वोट नहीं करती है। जैसे अगर आप कोरोना के समय की बात कर लीजिए या फिर आप जो है पटना में जब बारिश की वजह से जो है हर जगह पानी लग गई थी, पटना पूरा डूब गया था, उस समय की बात कर लीजिए तो पप्पू यादव जो है हर समय में जनता के लिए जो है वो सबसे आगे आकर के खड़े होते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है पप्पू यादव को वोट नहीं मिलता है, इस वजह से जो है पप्पू यादव लगातार जनता को ही कोसना शुरू कर दे दिल्ली में जंतर मंतर पर। और पप्पू यादव को जनता के कोसने के बाद अब लोग ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव जो है उनका अब जो मोह है वो जनता से भंग हो चुका है और इसके साथ ही साथ अब पप्पू यादव का जो राजनीतिक करियर है वो भी समाप्ति की ओर चल चुका है। पप्पू यादव 2014 का जो लास्ट चुनाव था वो जीते हैं, उसके बाद पप्पू यादव अपनी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन राजनीतिक जरूर करते रहते हैं, लोगों के बीच जरूर जाते आते रहते हैं। लेकिन अब जनता ने पप्पू यादव को नकार दिया है और इस वजह से जो है जनता के प्रति पप्पू यादव का जो गुस्सा है वो लगातार दिख रहा है। इसके अलावा वहीं पर बैठे बैठे पप्पू यादव जो है वो योगी आदित्यनाथ को रोने की बात को लिए, उसको लेकर के भी जो है सोशल मीडिया पर पप्पू यादव को ट्रोल किया जा रहा है कि पप्पू यादव तो योगी आदित्यनाथ तो सदन में बैठ करके रो रहे थे, लेकिन पप्पू यादव तो जो है वह खुद रोड पर आकर के जो है वो मीडिया के सामने रो रहे थे कि हमारे साथ मारपीट की गई है, हमको मारा गया है और हम जातिवादी नहीं करते हैं, लेकिन हमको जाति के नाम पर जो है वह हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है, मारा गया है और अगर सीआरपीएफ की जवान हमारे साथ नहीं होती तो हमारी जान भी जा सकती है। और पप्पू यादव जब से दिल्ली गए हैं कल जंतर मंतर पर पहलवानों की जो धरना प्रदर्शन है उसमें शामिल हुए हैं और वहां पर पप्पू यादव ने इस तरीके का विवादित बयान दिया है जिसको लेकर के अब पप्पू यादव खुद ही अपनी बातों में घिर चुके हैं। ये कोई अगर नेता हो और कहीं ना कहीं इस तरीके के लोग लेकर के जो है अगर जनता के बारे में ये कहे कि जनता दो मुँहा सांप है, जनता से खराब कुछ नहीं है, सबसे अगर कोई खराब है तो जनता ही होता है और जनता का वोट
500 रुपया में खरीद लीजिए। तो पप्पू यादव से हम कहना चाहेंगे, हम बताना चाहेंगे एक जनता के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर भी कि 500 रुपया में वोट खरीदना पप्पू यादव जी, अगर आपके पास भी बहुत पैसा है, आपकी बस की भी बात हो सकती है, तो आप क्यों नहीं खरीद करके जो है वो चुनाव जीत गए। लगातार आप चुनाव हार रहे हैं, जनता के लिए इतना काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप चुनाव हार रहे हैं। तो हमको लगता है कि इस पर आपको विचार करना चाहिए कि आखिर जनता आपको वोट क्यों नहीं दे रही है। आप जनता के लिए सबसे पहले आकर के खड़े हो जा रहे हैं, इसके बावजूद अगर आपको वोट नहीं मिल रहा है, तो जनता को जो है दो मुँहा साँप बताने के बजाय जो है इस पर आपको विचार करना चाहिए कि आपको जनता क्यों वोट नहीं दे पा रही है, क्यों आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।